केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल अनाज मंडी में नववर्ष के अवसर पर आयोजित अभिनंदन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत एक प्रमुख वैश्विक शांति के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र रामरतन, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा, NIT से विधायक सतीश फागना, बड़खल विधायक धनेश अदलखा, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, सुभाष कत्याल, पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर, केहर सिंह रावत भी मौजूद थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार के 11 वर्षों में लोगों को बदलता हुआ भारत देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर खाड़ी का युद्ध हो, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के एक एक नागरिक को सुरक्षित देश पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से पहले रेल चलती थी, लेकिन भाजपा सरकार में रेल दौड़ती ही नहीं बल्कि समय पर पहुंचती भी है। भाजपा सरकार में वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, जो आधुनिक सुविधाओं, स्वदेशी तकनीक और तेज गति के साथ भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जाती है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है और ये भारतीय रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। नरेंद्र मोदी के बदलते भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, खाड़ी का युद्ध हो, एक एक बच्चे को, भारत के एक एक नागरिक को उस युद्ध से निकालकर उसके परिवार तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए जब जीवन पे संकट आता है तब लोगों को मोदी नजर आता है। मित्रों, यही नहीं, कैसे बदला है देश। पहले रेल चलती थी, अब रेल दौड़ती है, समय पर पहुंचती है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन, जिसकी स्पीड देखो, जिसका खान पान देखो, जिसकी सफाई देखो, ये मोदी के भारत की देन है। यही नहीं मित्रों, आज हवाई चप्पलों में रहने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करता है। ये मोदी का भारत है। आज ये मोदी का भारत है। जब लाल चौक पर तिरंगा फहराने की हिम्मत नहीं होती थी, आज लाल चौक पर परमानेंट भारत है, जब घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। ये मोदी का भारत है, जहां 12 करोड़ किसानों के खाते में 3 किस्तों में साल में सीधा पैसा जाता है। वरना तो एक प्रधानमंत्री कहता था कि 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए जाते हैं। ये मोदी का भारत है। अगर 2000 भेजता है तो 1 कौड़ी भी कम नहीं जाती, 2000 पूरे किसान के खाते में जाता, कहीं जाना नहीं पड़ता। ये मोदी का भारत है, जहां बेगुनाहों को छेड़ा नहीं जाता और गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाता। ये मोदी का भारत है, जहां कोई व्यक्ति बगैर इलाज के, बगैर दवाई के नहीं रहता। ये मोदी का भारत है, जहां माताएं बहनें अंधेरे शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार नहीं करती, 10 करोड़ बहनों के लिए शौचालय बनवाने का काम किया। मित्रों, मैं सारी बात नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज इन 11 सालों में मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से, ये मोदी का भारत है, जहां 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। मित्रों, इनको विपक्ष को हो क्या गया है? कभी पहले EVM में गड़बड़ बताते थे, फिर चुनाव आयोग में गड़बड़ बताते थे, और अब तो शाही में गड़बड़ बताने लगे हैं। अभी आपने देखा, अब शाही में गड़बड़ बताने लगे हैं। मेरा ये कहना है
न ईवीएम में गड़बड़ थी, न चुनाव आयोग में गड़बड़ थी, न स्याही में गड़बड़ थी। लगातार हारों में इनको ऐसा बौखला गया है, इनके दिमाग में गड़बड़ हो गई। और मित्रों, मैं एक बात, आजकल इन पे कोई मुद्दा नहीं। आज विकसित भारत अभियान की बिल जो लोकसभा में आया, मनरेगा की जगह रूपी मंदिर में रहने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए भगवान के समान है, उसकी पूजा करना मेरा धर्म है। इसलिए मैं कभी भी नहीं, मैं अपनी लोकसभा के लिए कोई भी काम, कैसा भी काम हो, मुझे करने में कोई कभी हर्ज नहीं। मित्रों, ये मोदी जी का भारत है, जहां राजभवन का नाम लोक भवन, जहां राजपथ को कर्तव्य पथ, जहां देश को रोड को लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया है। और ये कलयुग है भाई, क्या है आज? ये कलयुग है भाई। आजकल लोगों को भाव से नहीं, लगाव से ज्यादा डर लगता है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, वक्त, भरोसा और इज्जत ये ऐसे परिंदे हैं, एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। ये दिमाग में बैठा देना चाहिए। अब आजकल कुछ लोगों का एजेंडा है कृष्णपाल है, लेकिन मेरा एजेंडा कोई व्यक्ति नहीं, अपने लोकसभा रूपी मंदिर का विकास मेरा एजेंडा है। देखिए, अनाज मंडी में नववर्ष मिलन कार्यक्रम रखा था, उसमें आप सब लोगों के सामने हैं, लोगों का उत्साह, लोगों का आदरणीय मोदी जी, नायब सैनी जी में भरोसा, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास, ये लोगों का उत्साह बता रहा है। तो आज नववर्ष पर, क्योंकि अभी भी लोगों ने लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया है, मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाया है और नववर्ष शुरू हुआ है, तो उस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम था, एक दूसरे को बधाई दी है। और मोदी का नया भारत और नायब सैनी जी का नया हरियाणा जो आकार ले रहा है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। इसीलिए देश और प्रदेश के लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी की सरकार में और नायब सैनी जी की सरकार में लगातार बढ़ रहा है। आज आप देखेंगे, इन 11 सालों में देखते देखते कैसे देश बदला है, कैसे हरियाणा बदला है, और ये बदलाव के कारण ही लगातार देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई है। लेकिन विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। कभी ईवीएम में गड़बड़ बताते हैं, कभी चुनाव आयोग में गड़बड़ बताते हैं, अब स्याही में गड़बड़ बता रहे हैं। गड़बड़ ना ईवीएम में है, ना चुनाव आयोग में है, ना स्याही में है। लगातार हार से इन विपक्षियों का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए अब इनके दिमाग में गड़बड़ है, जिसका इलाज जनता के पास है, किसी डॉक्टर के पास तो है नहीं। मंत्री जी, कुछ लोगों का एजेंडा कृष्णपाल और कृष्णपाल का एजेंडा सिर्फ विकास, इसका मतलब बता दीजिए थोड़ा। लेकिन मतलब कुछ नहीं है, आप समझदार हैं, लेकिन मेरा एजेंडा कोई नहीं है। मेरा एजेंडा है जो मोदी जी का एजेंडा है, जो नायब सैनी जी का एजेंडा है। अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण करना, ये मोदी सरकार का और नायब सैनी सरकार का एजेंडा है। और मेरा एजेंडा कोई व्यक्ति नहीं, अपने मंदिर रूपी लोकसभा क्षेत्र के का कल्याण करना, विकास करना मेरा एजेंडा। मंत्री, फरीदाबाद में पूर्व मंत्री के खरीदी की रेड पड़ी, उसमें बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, क्या कहते हैं? पलवल में बीजेपी का डंका बज रहा है, आप देखा नहीं है? पलवल में बीजेपी का डंका बज रहा है और आगे बढ़े। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री के खरीदी की रेड पड़ी, बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। इस बारे में मुझे कुछ